हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है ये क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 3 शुरू करेंगे हम यहाँ पे, और ये फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 3 की। इससे पहले हम चैप्टर 1 पूरा कवर कर चुके हैं, सारी एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैप्टर 1 की वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे सपोज आपको बोला जाए कि लोकेट करो x इज इक्वल्स टू 4 को कहाँ पर, नंबर लाइन पर। कहाँ पर करना है, संख्या रेखा पर। ओके, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जिस पे बीच में 0 आ गया आपका, 1 2 3 4 5, और ये -1 -2 -3 -4, राइट। अब हमें किसको लोकेट करना है, x इज इक्वल्स टू 4 को। तो अब आप क्या करोगे, इस नंबर लाइन पे देखोगे, अच्छा 4 यहाँ पे है, इसको आपने किया मार्क, ऐसे हाईलाइट कर दिया इसको और लिख दिया x इज इक्वल्स टू 4। तो हमें पता चल गया कि नंबर लाइन पे 4 कहाँ पे है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होता था नंबर लाइन का। सपोज एक रो है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब आपको इन सब के कुछ ना कुछ नाम है। सपोज इसका नाम है A B C D E, ये इन स्टूडेंट्स के नाम है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको किसी को बताना है, कोई नया टीचर आया है, अब उसने पूछा कि इस रो में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है। सपोज C या D इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, तो आप उसको कैसे बोलोगे शुरू में। अब उसको तो इनके नाम नहीं पता है ना, जो न्यू टीचर आया है A B C D E, इनके नाम तो उसे नहीं पता है। तो आप कैसे बोलोगे, द 4th इन द रो, जो स्टूडेंट 4th है इस रो के अंदर, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट स्टूडेंट है इन दिस क्लास। ठीक है, तो उस टीचर को पता चला किससे, नंबरिंग से। ठीक है, या फिर जो थोड़ा वीक है, जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उस टीचर ने ये पूछा तो उसने बोला कि उसको पता है, जो एक पहला वाला टीचर है बी है वो, लेकिन जो न्यू टीचर है उसको नहीं पता इसका नाम बी है, तो वो कैसे बोलेगा, सेकंड इन द रो। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है। तो नंबर लाइन का यूज हो रहा है यहाँ पे, जब हमें एक ही लाइन में इंफॉर्मेशन चाहिए एक ही लाइन को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये एक क्लासरूम है, सपोज ये क्या है, एक क्लासरूम है, इसमें ये ABCDF बॉक्सेस में बच्चे बैठे हुए हैं जितने भी हैं। ठीक है, तो अब देखो ये क्लासरूम में ये जो बॉक्सेस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रोज हैं हमारी, ये क्या है, रोज हैं, और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब इनको मैंने नाम दे दिया, रो 1 R1 R2 R3 R4 R5 R6। सिमिलरली हमने कॉलम को भी नाम दे दिया, C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रही हूँ, मुझे एक बच्चे को आपको बताना है। ठीक है, इसमें से अब मैं बोल रही हूँ कि वो बच्चा R4 में बैठा है। वो बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, R4 में बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या आप इतनी इंफॉर्मेशन से पहचान पाएंगे वो बच्चा कौन है। R4 में तो देखो कितने सारे बच्चे हैं, PQRST, ये सारे बच्चे, लेकिन आपको मैं एक ही बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। तो क्या आप बता पाएंगे R4 में वो कौन सा बच्चा है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये और बता दूं कि वो बच्चा R4 में है और 3rd कॉलम में है, वो बच्चा कहाँ पर है, R4 में है और 3rd कॉलम में है, तब आप क्या करोगे, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, आपस में कोऑर्डिनेट करोगे। क्या करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे कि अच्छा R4 में है, R4 में अच्छा ये सारे बच्चे हैं R4 के अंदर। ठीक है, और किस में देखना है मुझे, कॉलम 3 में देखना है, तो कॉलम 3 में ये सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, इन दोनों लाइनों का, यहाँ पे हुआ। दैट मीन्स वो बच्चा क्या है, R है। वो बच्चा कौन सा है, R है। समझ में आ रही है बात, कि इस क्लासरूम वाली सिचुएशन में यहाँ पे हमारा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास रो था, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से हमारा काम चल गया, एक डायरेक्शन से हमारा काम चल गया। ठीक है, या फिर कॉलम होता हमारे पास तो भी हमारा एक डायरेक्शन से काम चल जाता। लेकिन क्योंकि ये क्लासरूम है, यहाँ पे रोज और कॉलम दोनों है, तो यहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शंस जो है दो तरफ से, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज, हमें डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो समझ में आ रही है इतनी बात। फिर वो दोनों इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होती है उसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं
और फिर देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, वही क्या होता है हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट की हम बात कर रहे थे, इस स्टूडेंट की हम बात कर रहे थे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज यहाँ पे देखो, ये एक कोई प्लेन है आपका, ये प्लेन है। ठीक, मैंने अब यहाँ पे एक कोई पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ P। अब मुझे किसी को इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है? इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर। तो अब मैं कैसे बताऊंगी उसको इस पॉइंट की पोजीशन? ठीक है, मैं उसको डायरेक्शंस दूंगी, भाई राइट से इधर आओ, थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ आओ, फिर लेफ्ट से इस साइड जाओ, या राइट से थोड़ा सा क्लोज है इस साइड आओ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बताने में कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशंस कहाँ पे है। लेकिन अगर मैं इसको यूनिट दे दूं, क्या दे दूं? यूनिट। ये 0 है सपोज हमारा, ये 0 1 2 3 4 और ये 5, इधर 3, ये 4 और ये 5। अब इजी हो जाएगा हमारे लिए इस पॉइंट की पोजीशन बताना सामने वाले पर्सन को, कि आप बोल सकते हो कि वो लेफ्ट से क्या है, फोर्थ यूनिट दूर जाओ, लेफ्ट से 4th यूनिट तक जाओ और ऊपर की तरफ चलो। कितना? अब ये देखो, ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये 2 और 3 के कहीं मिड में है। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे? लेफ्ट से जाओ भाई 4 यूनिट तक और फिर वहां से ऊपर चलना शुरू करो। कितना? 2.5 तक या 2.6 तक। ठीक है, तो इजीली आप इस पॉइंट की क्या बता पा रहे हो? पोजीशन बता पा रहे हो। ठीक है, हम लेफ्ट से कितना गए? 4 यूनिट तक गए और फिर हम यहाँ से, सपोज हमने यहाँ से चलना शुरू किया तो लेफ्ट से हम 4 यूनिट तक गए और फिर हमने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया 2.5 तक या 2.6 तक, और हमें इस पॉइंट की क्या मिल गई? पोजीशन पता चल गई। तो यहाँ पे हमने क्या करा? कोऑर्डिनेट किया ना दोनों डायरेक्शंस के बीच में, कि हमें लेफ्ट से कितना जाना है और ऊपर की साइड कितना जाना है। जहां पे हमारा इंटरसेक्शन हुआ वही क्या हो गया? हमारा पॉइंट हो गया, उसकी पोजीशन हमें पता चल गई। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है या निर्देशांक ज्यामिति होती है, ये किस चीज में हेल्प करती है हमें? टू नो द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। मतलब ये क्या करती है? किसी वस्तु की पोजीशन, स्थिति जानने में हमारी हेल्प करती है, किसी बिंदु की स्थिति जानने में हेल्प करती है, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? प्लेन पर बना हुआ है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, 2 बेस लाइन होती हैं यहाँ पे हमारी। ठीक है, इस तरीके से उस हिसाब से हम फिर क्या करते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है आपस में हम उनको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? पोजीशन पता चलती है किसी पॉइंट की, कहाँ पर? प्लेन पर। ठीक है, तो अब ये चीज पता चली कि हमें 2 चीजें पता, 2 डायरेक्शन चाहिए, एक बेस में और एक वर्टिकल। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हमें क्या चाहिए? यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो जो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी हेल्प से हम बनाते हैं क्या? ग्राफ। जैसे कि ये एक वर्टिकल लाइन है हमारी, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से। ठीक, और इसी की कॉरेस्पॉन्डेंस में हम क्या बनाते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं इस तरीके से। लेट मी शो यू ये। ठीक, ये इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी ग्राफ बोलते हैं इसको और इंग्लिश में भी ग्राफ। अच्छा, आलेख। ठीक है, आलेख भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। ठीक है, या फिर इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस। ठीक, और ये दोनों लाइनें जहां पे कट करती हैं, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं या फिर मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन या मूल बिंदु। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा और वर्टिकल लाइन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन या मूल बिंदु। और जिस प्लेन पर हम ये ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन
प्लेन या फिर कार्तीय तल। किसको? जिस ग्राफ पे हम ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाते हैं किसी पॉइंट की लोकेशन को शो करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिक था कुछ इसका कि ये वर्टिकल लाइन होती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, उसको देखते हैं एक बारी। ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनके जो दूसरे नाम होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और अगर हम इसको कंबाइन करके बोले तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब हम इस पे क्या है? यूनिट वाइज डिस्टेंस को असाइन करते हैं। ठीक है, सपोज ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, इधर भी होगा, फिर ये 0 होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं इधर, फिर राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ऐसे। अब देखो, इसको एक तरीके से नंबर लाइन की तरह अगर हम कंसीडर करें तो ये 0 है, तो इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऊपर y वाले एक्सिस पे ऊपर +1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ये सब ये y के लिए हो गई और ये x के लिए हो गई। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि कोई पॉइंट जो है यहाँ पर है, कोई पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? ठीक है, तो इसमें आप क्या बोलोगे कि x में 3 यूनिट तक जाना है। ठीक है, x में कहाँ तक जाना है? 3 यूनिट तक, और फिर ऊपर की तरफ जाना है y एक्सिस पे 2 यूनिट तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पर, तो मुझे पता चला कि x का ये 3 है और y का ये कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? 2 है। तो ये जो इसको डिफाइन करने के लिए जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं x और y की, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। देखो, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, हिंदी में इनको बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ये किस फॉर्म के होते हैं? हमारे x और y की फॉर्म के होते हैं। किस फॉर्म के होते हैं? x और y की फॉर्म के। पहले हमारा x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है, तो इसको हम x एक्सिस बोलते हैं। इस वाले को तो पहले इसके कोऑर्डिनेट आएगा और इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, तो फिर इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? x का कितना था भाई? 3, तो यहाँ पे 3, और y का कितना है? देखो 2, तो ये 2। इस तरीके से हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो या फिर अगर अब जैसे हमें पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट 3 और 2 है, तो आप किसी को इस पॉइंट की लोकेशन ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 और 2 है, तो वो पर्सन अपने आप देखेगा, अच्छा x का 3 है, y का 2 है, तो मुझे x में 3 तक जाना है, फिर y में मुझे कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड और भी सारी टर्म्स होती है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा ग्राफ होता है। ठीक है, इसमें अभी जो हमने पीछे देखा था, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब इस जो पॉजिटिव साइड होती है इसको हम लिखते हैं x, और जो नेगेटिव साइड होती है इसको हम लिखते हैं x डैश। इसको x लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? x डैश। ये पूरा तो क्या है? आपका x एक्सिस है, लेकिन इसको हम x लिखते हैं और इसको हम x डैश लिखते हैं। इस जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी, इसको हम क्या लिखते हैं? y, और पॉजिटिव वाले को y नाम दे देते हैं, नेगेटिव वाले को क्या नाम देते हैं? y डैश दे देते हैं। ठीक है, ये पूरा y एक्सिस है, लेकिन पॉजिटिव वाला y और नेगेटिव वाला y डैश होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? हमारा ओरिजिन होता है। ये पॉइंट क्या होता है? हमारा ओरिजिन। जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन या मूल बिंदु। ओके, अब ये पूरा एक्स एक्सिस है, आप चाहो तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हो इतने वाले पार्ट को, और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये धनात्मक एक्स अक्ष है और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है। सिमिलरली ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, यानी कि ये धनात्मक वाई अक्ष है और ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं बताया था, चलो इसको यहीं पे देखते हैं। ये क्या हो गया? हमारा एक्स एक्सिस, और हिंदी में इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इनको क्या बोलते हैं? हम अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या है? वाई एक्सिस, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे वाई अक्ष। ठीक, और जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। राइट, अब जो हमारे कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई,
ठीक है, जो पहले वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो बाद वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स का कोऑर्डिनेट है, ठीक, और जो वाई है वो वाई कोऑर्डिनेट है हमारा। और जब ये साथ में लिखे होते हैं तो इनको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। साथ में ये कोऑर्डिनेट है, एक्स वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई वाला वाई कोऑर्डिनेट है। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और बाद वाला हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होगा। ओके, लेकिन इनके कुछ और भी नाम होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को, अच्छा इसको एक्स निर्देशांक बोल सकते हैं हम हिंदी में, इस पूरे को निर्देशांक बोल सकते हैं, किसी पॉइंट का ये निर्देशांक है, ठीक है। और एक्स वाले को हम एक्स निर्देशांक बोल सकते हैं, वाई वाले को वाई निर्देशांक बोल सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है इस एक्स वाले का नाम कुछ और भी होता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ एक और नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं भुज। इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, भुज। और वाई वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं एग्जाम में। एक्स वाले को एब्सिसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट या फिर कोटि, ठीक है। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, भुज और कोटि। तो पहले वाला भुज, एक्स भुज है और ये कोटि है। इंग्लिश में ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू ग्राफ। आई होप जितना भी हमने आज किया है ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी पॉइंट को कैसे शो करते हैं ग्राफ के ऊपर, या कोई पॉइंट अगर हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप जितना भी हमने आज की क्लास में किया ये क्लियर हुआ होगा। एक बार और वीडियो को देख लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।